दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक राज्य में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असरफियां देख रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। तभी मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये बहुत थोड़ा सोना है। तभी देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, और कितना सोना चाहिए तुम्हें? तभी राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ मैं जिस किसी वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वह सोने की हो जाए। देवदूत ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन राजा मिदास को रात को नींद भी नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ने उछलने में मिदास थक गया। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया वह सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों ही सोने के हो गए। राजा मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोता हुआ देखकर उसकी पुत्री ने उससे पूछा। मिदास ने पुत्री को हाथ लगाया और हाथ लगाते ही उसकी पुत्री एक सोने की मूर्ति में बदल गई। यह देखकर राजा मिदास सर पीट पीट कर बहुत बुरी तरह से रोने लगा। तभी देवदूत वहां फिर से प्रकट हुए। उन्हें देखते ही मिदास उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। तभी देवदूत ने कहा, क्यों मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने दुखी होकर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए प्रभु। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। बस आप मेरी बेटी को पहले जैसा ही कर दीजिए। तभी देवदूत ने अपनी शक्तियों से सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया और राजा मिदास की बेटी भी एक मूर्ति से पहले की तरह ही हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।